बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट जॉब किस तरीके से की जाती है और आप उस डेटा को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डाटा नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमने दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक में हमारे पास चेक इन की डिटेल्स है और एक में हमारे पास जो है वो चेकआउट की डिटेल्स है। अब ये फॉर्मेट कैसे बना है, इसके ऊपर हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा दूसरी शीट के ऊपर, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करना है। उस फॉर्मेट के लिए आप सबसे पहले एक रॉ इस तरीके से आपने सेलेक्ट करनी है और इसको आप यहाँ से कर देंगे मर्ज, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो है वो हेडिंग डाल देंगे चेक इन डेटा, ठीक है, जिसमें आपका चेक इन डेटा का सारा रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्या काम करना है, सेकंड वाले यानी कि आपने यहाँ से सिलेक्शन बनानी है और यहाँ तक आप जो है इसको मर्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे चेकआउट डेटा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो सेक्शन होंगे जिसमें चेक इन डेटा होगा और इसके बाद आपके पास चेकआउट डेटा होगा। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं हाईलाइट और चेकआउट डेटा इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रेड, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पहले जो होगा आपका आईडी, जिसमें आप आपके पेशेंट्स की आईडी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अपने पेशेंट्स का नेम, जो कि एज पर रिकॉर्ड जो भी होगा आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो है वो डेट एंटर करनी है। डेट के बाद फिर जो टाइम होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, वो ऐड होगा। नेक्स्ट आप रूम यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद जो कि कॉस्ट होगी वो कॉस्ट निकलेगी यहाँ पर, और एडवांस फीस होगी, यानी कि जो भी एडवांस पेमेंट हो रही होगी वो यहाँ पर पे होगी। इसी तरह चेकआउट के लिए भी आपके पास जो है वो एग्जिट डेट होगी और उसके बाद आपके पास टाइम होगा। टाइम के बाद फिर यहाँ पर आपने लिखना है टोटल स्टे, ठीक है, यानी कि पेशेंट का जो टोटल स्टे है वो कितना है उसका रिकॉर्ड आप करेंगे। तो ये फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके अंदर माइनर सी कोई चेंजिंग होंगी अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब टैक्स वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो टैक्स की डिटेल फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर 5% ही रख लेते हैं। तो जितना टैक्स एज पर टू लॉ या जितना होगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। तो एक फॉर्मेट जो है इस तरीके से हमने रेडी करना है। एरिया आप सेलेक्ट करना है फिलहाल, क्योंकि एंट्रीज आपके पास बहुत ज़्यादा होंगी तो आपको 1 बाय 1 एंट्री करनी है। अब देखें, पहले हमने यहाँ पर आईडी नंबर मेंशन कर लेनी है जो कि पेशेंट की आईडी होगी, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपने फर्स्ट पेशेंट का नेम। फर्स्ट पेशेंट का नेम के बाद हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है 1 Feb 2025। अब हमें यहाँ पर जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड के लिए आपको क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है और आपको इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। यहाँ पर हम बनाएंगे कंडीशंस, ठीक है। तो इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे और सबसे पहले हम देंगे ये वाला सेल। अगर ये सेल हमारा बराबर नहीं होता किस चीज़ के, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए। तो ट्रू वैल्यू के अंदर भी हम यहाँ पर इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर देंगे ये वाला सेल, कौन सा, जिस सेल के ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी कि D3। तो यहाँ पर क्लिक नहीं होगा तो आप इसको मैनुअल टाइप कर लें। मैंने यहाँ पर लिखा D3 और लिखा कि अगर ये सेल मेरा बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लैंक के, कॉमा। अगर ये ब्लैंक हुआ तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आप डेट भी दे सकते हैं और नाउ का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास फॉल्स वैल्यू में आपके पास लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर D3, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और फॉल्स वैल्यू के अंदर आप दे देंगे यहाँ पर ब्लैंक, यानी डबल कोटेशन ओपन और डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद आपने कर देना है ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये आपने जो है वो इस तरह की जो कंडीशन बना लेनी है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि आपके डबल ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो कहीं पे आपने जो है वो ब्रैकेट्स कम या ज़्यादा तो नहीं यहाँ पर ओपन कर दिए, तो यहाँ पर लगाते हैं इक्वल और आगे डबल कोटेशन, नाउ का फॉर्मूला लगा है। इसके बाद आपने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट क्लोज करना है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सेम कलर से आपका ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। इसके बाद आप कर देंगे इसको एंटर, एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर अभी आपके पास टाइम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, टाइम इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि जो नाउ फार्मूला है वो आपके पास जो है वो करंट टाइम को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास टाइम 0 आ रहा है। तो एज पर टू आपके पास जो भी आपके सिस्टम में टाइम अपडेट होगा उसी के हिसाब से दिखाएगा। तो ये मत समझिएगा कि आंसर 0 गलत है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है रूम टाइप, ठीक है। अब रूम टाइप के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है,
कि जैसे कि हमारे पास है वीआईपी रूम है, ठीक है। अब कॉस्ट उसकी क्या बनेगी, तो हम कॉस्ट के लिए भी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। ये सेल हमारा अगर बराबर होता है, यानी कि तो हम यहाँ पर कोटेशन में लिखेंगे, तो हमारे पास एक वार्ड है, जनरल वार्ड है, कोटेशन क्लोज कॉमा। जनरल वार्ड के चार्जेस क्या हैं, हमने यहाँ पर टाइप किया है 5000 कॉमा। दूसरा हम लगाएंगे इफ़, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, तो कोटेशंस के अंदर हम लिखेंगे वीआईपी कोटेशन क्लोज कॉमा। तो वीआईपी के चार्जेस हमने क्या रखे यहाँ पर 8000 कॉमा। लास्ट वन हम कर देते हैं यहाँ पर इफ़, यानी कि अब हम देंगे ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल हमारा बराबर होता है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव के जो भी चार्जेस होंगे इसको भी डबल कोटेशन में लिख लीजिएगा। और एग्जीक्यूटिव के जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे, तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि हमने कर दी यहाँ पर 12000, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट यानी थर्ड ब्रैकेट आपने क्लोज करने, एंटर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर 8000 आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जीक्यूटिव, एंटर, तो एग्जीक्यूटिव के चार्जेस अलग हैं, और अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं जनरल, जनरल के चार्जेस अलग है, और वीआईपी लिखेंगे तो वीआईपी की यहाँ पर आपके पास चार्जिंग अलग आ रही है। अब एडवांस आपने कितना दिया है, फॉर एग्जांपल आपने 1500 जो है वो एडवांस दे दिया है। अब यहाँ पर बाकी जो चीज़ें होंगी जो चेकआउट के अंदर आएंगी वो आपको एंड ऑफ द डे, यानी कि जो भी होगा आपका आउट ऑफ स्टे होगा उसके बाद आपको यहाँ पर एंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे डेट की बात। अब जैसे डेट जो है वो आपने 7 Feb 2025, ठीक है, ये आपने डेट आप एंटर कर दिए। तो इसको पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अलग कलर से, इस तरीके से। अब देखें, अब टाइम की बात आ रही है, तो टाइम आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको टाइम निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे और इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, और ये वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे कि अगर ये सेल आपका नॉट इक्वल है, किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर आपने लिखा ब्लैंक कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपने लिखा इफ़ का फॉर्मूला दोबारा यूज़ कर लिया। और अब यहाँ पर आपने जो है वो कि सेल को सिलेक्ट करना, कौन सेल को सिलेक्ट, जिस सेल के ऊपर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें I3 का फॉर्मूला, यानी कि आपने लिखा है यहाँ पर I3, यानी कि सेल को आपने प्रेजेंट कर दिया कि ये सेल अगर बराबर होता है आपके ब्लैंक के कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो नाउ का फॉर्मूला आपके पास अप्लाई हो जाए, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा, एंड देन आपको दोबारा से यहाँ पर I3 अप्लाई करना है कॉमा, और उसके बाद अच्छा कॉमा नहीं, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, और डबल कोटेशन ओपन और डबल कोटेशन क्लोज। तो ये आपको अप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज कर देना। सिंपली कंडीशंस हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, और अब यहाँ पर कर देंगे एंटर। अच्छा देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ये आपके एग्जैक्ट टाइम को पिकअप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टोटल स्टे की बात करते हैं, तो टोटल स्टे आपने कितने लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक पंक्चुअल एक टाइम मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैंने 10 o'clock का जो है वो टाइम रखा हुआ अपना, जो हमारा इनिशियल स्टार्ट है। तो टोटल स्टे आपका कितना हुआ है, वो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल और कंडीशन वाइज इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ आपने सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट करना है जो कि आपके पास आपका टाइम मौजूद है। आपने टाइम को सिलेक्ट किया, अगर आपका टाइम ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, जो कि आपके गिवन टाइम है, उसके बाद आपने लगाया कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, आपके पास 1 आ जाए कॉमा, अदरवाइज आपके पास 0 आए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करेंगे। अब प्लस आपको क्या करना है, जिसमें आपकी डेट होगी, क्योंकि डेज भी हमने इसके अंदर ऐड करने, जो कि हमारा टोटल स्टे है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और माइनस करवा देंगे जितने आपके एंट्री डेट जो थी आपकी, वो उसके साथ हम इसको माइनस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल स्टे जो है वो 0 बता रहा है, तो टाइम की इशूज़ में आ रहा है। चले अगर मैं यहाँ पर क्या कम कर लेता हूँ कि टाइम को जो है ना फॉर्मूले से हटाकर मैं मैनुअल टाइप कर देता हूँ, ताकि ये कि ईजी रहेगा समझने में, क्योंकि एक्चुअल टाइम जो है वो आपका फॉलोअप हो रहा है। और इस तरीके से हम AM लिख देते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी आते हैं, और यहाँ पर भी हमने जो है वो AM टाइप कर देते हैं इस तरीके से। इसको भी हमने जो है यहाँ पर कॉपी, एंड देन यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, एंटर करेंगे। तो देखें, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास टोटल स्टे ऑटो कैलकुलेट हो गया, यानी कि 6 दिन का आपका ऑटो स्टे था, क्योंकि जब आपकी वैल्यूज एक बार टाइम एंटर हो जाएगा, आप वैल्यू को फिक्स कर देंगे, तो ये आपका टाइम एग्जैक्ट आपका इसके अंदर एंटर रहेगा। क्योंकि अभी मेरे अकॉर्डिंग सिस्टम के हिसाब से अपडेट हो रहा था, तो इसलिए मैं आपको जो है वो फॉर्मूले में आपको 0 नज़र आ रहा था। अब इसके बाद जो है आपके चार्जेस अप्लाई होंगे। चार्जेस अप्लाई के लिए आपने सिंपली आपने जो है वो क्या काम करना है, चार्जेस के लिए आपको यहाँ पर आई थिंक जस्ट
जैसे कि हम यहाँ पर चार्जेस के लिए हम यहाँ पर सिंपली जो है वो इसको क्या काम करते हैं, इक्वल लगाते हैं। और इक्वल लगाने के बाद जो आपके कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट होगा आपका, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपका टोटल स्टे है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके एंटर कर देंगे तो ये आपके चार्जेस आ जाएंगे। टैक्स के लिए आपके पास बनेगा ये, और जो आपका जो भी चार्ज होगा वो उसके साथ आपने इस मल्टीप्लाई कर देना है कितना, 5% से एंटर कर देंगे तो ये आपका टैक्स आ जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले जो आपके चार्जेस हैं आपने इसको सेलेक्ट करना है, प्लस करना है जितना आपका टैक्स होगा, टैक्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने माइनस करवाना है क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट भी की है, इसके साथ आप इसको माइनस करवा के एंटर कर देंगे तो ये आपका फाइनली अमाउंट बन जाएगा 48,900 का। तो ये पूरी आपको एंट्री वन बाय वन करनी है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पर समझने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। बट ये कि अगर आपने एक बार फॉर्मेट रेडी कर लिया तो जस्ट आपको यहाँ पर अपने फॉर्मूले ड्रैग कर देने, एंट्री करनी है, सिर्फ आपने उनकी एंट्री डेट एंड टाइम मेंशन करनी है, एग्जिट डेट एंड टाइम मेंशन करनी है। आप यहाँ पर आपका कॉस्ट, इसका रूम टाइप सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट एक्चुअल खुद आ जाएगी, एडवांस पेमेंट आपको लिखनी होगी, चार्जेस खुद अप्लाई होंगे, टैक्स अप्लाई होगा, टोटल अमाउंट खुद अप्लाई होगा, टोटल स्टे खुद अप्लाई होगा। तो बस आपको एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद ये सारा काम आपका प्रोसेस इजीली खुद से यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप एक हॉस्पिटल जो है शीट मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।